हमारे गांव में अगर किसी औरत को बच्चा पैदा नहीं होता तो उसे दाई माँ के पास भेज देते थे। वह दाई माँ उसे 9 महीने तक एक बंद कमरे में रखती और फिर 9 महीने बाद एक सुंदर बच्चे के साथ उसे घर भेज देती थी। आखिर बिना मर्द के वह बंद कमरे में किसी औरत को पेट से कैसे कर देती थी। मुझे भी बच्चा नहीं हो रहा था। मेरे पति और सास ने मुझे भी उस दाई माँ के पास भेज दिया। उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ तो मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 26 साल है। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी शादी कार्तिक नाम के लड़के से कर दी गई। अब मेरी शादी को 5 साल बीत चुके थे। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज थी, जब लड़की की उम्र 18 साल हो जाती तो उसकी शादी कर दी जाती थी और यही सब मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरे माता पिता ने किसी भी तरह की कमी नहीं रखी। उन्होंने हमेशा मेरी ज़रूरत का ख्याल रखा। लेकिन गांव की और उनकी सोच के अनुसार जब मैं 18 साल की हुई तब मेरी शादी कर दी गई। खैर, मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरे ससुराल का घर इतना अच्छा देखा था कि मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हुई। मेरे पति का नाम कार्तिक है। वह सरकारी नौकरी करते हैं। मैं अपने ससुराल में अच्छे से जीवन यापन कर रही थी। कार्तिक अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उनके माता पिता भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसलिए उनकी सोच भी काफ़ी ऊंची थी। मुझे अपने ससुराल में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उन लोगों ने एक बेटी से बढ़कर ही मुझे रखा और मेरी हर ज़रूरत को मेरे बिना बोले ही पूरी कर देते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। वह थी यह कि मैं माँ नहीं बन पा रही थी। दरअसल मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। हम लोगों ने हर वह प्रयास कर लिया, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। शुरू शुरू में तो हम लोगों ने बच्चा प्लान नहीं किया था, क्योंकि कार्तिक चाहते थे कि उनका प्रमोशन हो जाए और उसके बाद ही वह इन सब में पड़ेंगे, क्योंकि वह काफ़ी संस्कारी इंसान थे और उनकी सोच भी काफ़ी ऊंची थी। वह चाहते थे कि जब उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला हो तो वह अपनी पत्नी का इस कदर ख्याल रखे कि उसे किसी भी तरह से अकेला ना छोड़े। इसी वजह से हम लोगों ने शुरू शुरू में बच्चे का प्लान नहीं किया, क्योंकि कार्तिक को उस समय काम का बोझ रहता था और वह मुझे समय नहीं दे पाते थे। अब हम लोगों को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे घर मेरी सास की सहेली आई। उसने मेरी सास से कहा कि तुम्हारी बहू पूजा को कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना तुम उसे दाई माँ के पास भेज देती हो। मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि यह लोग किस कदर की बातें कर रहे हैं। आज तक तो मैंने यही सुना था कि दाई माँ को तो तभी बुलाया जाता है जब बच्चा पैदा होने वाला हो, लेकिन अभी तक तो मैं पेट से भी नहीं हुई थी, तो यह किस बारे में बातें कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि जब यह औरत चली जाएगी तो मैं अपनी सास से ही पूछ लूँगी। खैर, यही सोचकर मैंने उस औरत को चाय नाश्ता करवाया और थोड़ी ही देर बाद वह चली गई। फिर मैंने अपनी सास से पूछा कि वह किसकी बात कर रही थी। तभी मेरी सास बताने लगी कि हमारे गांव में एक दाई रहती है। अगर कोई औरत माँ नहीं बन पाती है तो वह उस औरत को 9 महीने के लिए अपने घर ले जाती है और उसे एक बंद कमरे में रखती है और अपनी तंत्र विद्या से उस औरत को गर्भ से कर देती है और 9 महीने बाद एक सुंदर तंदुरुस्त लड़के या लड़की के साथ ही उसे कमरे से बाहर निकालती है। मेरी सास की यह बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वह ऐसी क्या बातें कर रही है, क्योंकि मैं आज तक जितनी पढ़ाई की थी उसमें आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी थी। और भला एक मर्द के बिना एक औरत कैसे पेट से हो जाती है, और 9 महीने तक एक बंद कमरे में रखने से भला कौन पेट से हो जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दाई करती क्या है। तभी मुझे उस औरत की बात याद आ गई जो मुझे भी उस दाई के पास भेजने की बात करके गई थी। मैंने अपनी सास से कहा कि वह औरत जिस तरह से बोल रही थी, मुझे उसके पास नहीं जाना है। आजकल हॉस्पिटल में एक से बढ़कर एक इलाज हो रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे तो सब सही होगा, लेकिन मैं उस दाई के पास नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलते ही वह अपने कमरे में चली गई। अब मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई कि मुझे उस दाई के पास तो नहीं भेजा जाएगा। कम से कम एक फिक्र तो खत्म हुई। फिर मैंने सोचा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। अब तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे दिमाग में सिर्फ यही दौड़ता था कि आखिर वह दाई ऐसा करती क्या है जिससे एक औरत का बच्चा पैदा हो जाता है।
और तंत्र विद्या तक तो मेरे समझ में भी आता था, लेकिन 9 महीने तक उसे एक बंद कमरे में रखना, वह भी उसके बिना पति के, भला ऐसे कैसे हो सकता है। अब तो न जाने मेरे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। कभी कभी तो मैं उस दाई के ऊपर शक भी करने लग जाती थी कि वह जरूर कुछ गलत ही करती होगी, लेकिन फिर मैं बिना कुछ जाने ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि सारी बातों का जवाब आज रात कार्तिक से आने के बाद ही लूँगी। शाम होते ही कार्तिक के आने के बाद मैंने उन्हें खाना खिलाया और हम लोग कमरे में चले गए। मैंने कार्तिक से कहा कि आपके गांव में जो दाई है, मैंने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसने कहा कि कौन सी दाई, तुम किस दाई की बात कर रही हो। मैंने कहा कि वह जो औरतों को बच्चा पैदा करके देती है। कार्तिक ने कहा, अच्छा वह क्या। मैंने कहा कि ऐसा भी वह दाई क्या करती है जिससे एक औरत को 9 महीने बंद कमरे में रहना पड़ता है और वह 9 महीने के बाद बच्चा पैदा कर देती है। भला ऐसी भी उस दाई के पास क्या तंत्र विद्या है। कार्तिक ने कहा, यह सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वह बड़ी सिद्ध दाई है। पूरा गांव इनकी इज्जत करता है। यहाँ तक कि गांव के बड़े बड़े लोग और आसपास के लोग भी उनके पास आते हैं और अपनी बहू को उनके पास छोड़कर चले जाते हैं। 9 महीने बाद जब उनका बच्चा पैदा हो जाता है तो बड़ी धूमधाम से ढोल नगारों के साथ उसे घर ले जाते हैं। मैंने कहा कि इस काम के बदले वह दाई लेती क्या है। तभी कार्तिक कहने लगे कि वह 9 महीने तक उस औरत की देखभाल करती है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। और वैसे भी डिलीवरी के समय कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका सामना वह दाई अकेली ही करती है, तो उसका तो पैसे लेने का हक उसे बनता है। इसलिए जो भी कोई उस दाई के पास अपनी बहू को छोड़कर आता है तो उसे पैसे देकर आने पड़ते हैं, और जब बहू को वापस ले जाता है तो भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन पैसों से ज़्यादा कीमती तो उनका काम होता है, क्योंकि वह कितना बड़ा काम कर देती है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वह काम दाई कर देती है। यह बात सुनकर तो मुझे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि आज तक मैंने कहीं पर भी नहीं देखा था कि एक दाई औरत के पति के बिना बच्चा पैदा करवा देती है। और भला डॉक्टर जो काम नहीं कर सकता है वह दाई कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो यह सब सोच सोच कर मेरा सर भी दर्द से फटा जाने लगा। तभी मैंने सोचा कि इस बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फिर मैं सो गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे सिर्फ यही चिंता सता रही थी कि जिस तरह की बातें कार्तिक कर रहे थे, उस दाई की तारीफ और बड़ाई कर रहे थे, कहीं कल को मुझे भी उस दाई के पास ना भेज दिया जाए। फिर मैंने मन में सोचा कि नहीं नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है। मैं शहर के बड़े बड़े डॉक्टर से चेकअप करवा लूँगी, लेकिन उसके पास कभी भी नहीं जाऊँगी। खैर यही सब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन सुबह जब आँख खुली तो वही सब बातें फिर से मेरे दिमाग में दोहराने लगी। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग से वह बातें निकल ही नहीं रही थी। तभी एक रोज़ हमारे घर पड़ोस की एक औरत खाने का निमंत्रण लेकर आई। मेरी सास उस समय घर पर नहीं थी, तो उस औरत ने मुझसे ही कहा कि कल आप सभी को हमारे घर पर दावत है। दरअसल हमारे गांव में कभी भी कोई खुशी का काम होता है तो पूरे गांव वाले को उन्हीं के घर दावत दी जाती है और उन्हीं के घर खाना वगैरह खाया जाता है। तभी मैंने उससे पूछा कि किस खुशी में दावत है। वह औरत कहने लगी कि 9 महीने पहले हमारी बहू को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, फिर हमने उसे दाई माँ के पास भेज दिया और आज हमारे घर एक सुंदर तंदुरुस्त पोता हुआ है। इस वजह से उसे हम घर लेकर आ रहे हैं। तो घर लाने के बाद हम लोगों ने दावत रखी है। उसकी ऐसी बातें सुनते ही फिर से मेरे दिमाग में यह बात दोहराने लगी और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मैंने उससे पूछना चाहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मैंने सोचा कि क्यों न मैं उससे उसके बेटे के बारे में ही पूछ लूं, ताकि थोड़ा बहुत अगर मेरे मन में शक है तो वह निकल जाए। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बहू को दाई के पास भेजा गया था तो उसका पति उसके साथ में था क्या। तभी वह हंसते हुए बोली कि कैसी बातें कर रही हो, दाई माँ इन सब चीज़ों के लिए अनुमति नहीं देती है। वह तो सिर्फ उन औरत को ही अपने घर में लेकर जाती है जिससे बच्चा पैदा करवाना होता है। और रही बात उसके पति की, तो वह तो विदेश में रहता है। पिछले 1 साल से वह उसके पास नहीं आया है। अब उसे जब यह खबर पता चली है कि उसको बेटा हुआ है तो वह आज ही घर आया है। अब तो मेरा सर और भी चकराने लगा कि आखिर बिना पति के वह औरत पेट से भी हो गई और एक बच्चा भी पैदा कर लिया। अब तो मुझे पूरी सच्चाई जाननी ही थी। तभी मेरी सास के आने के बाद मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस औरत का पति तो यहाँ पर रहता ही नहीं है।
वह तो विदेश में रहता है और दाई माँ ने उसके बिना ही कहीं कुछ गलत तो। इतना मेरे बोलते ही मेरी सास ने मुझे वहीं पर चुप करवा दिया, जैसे मानो मैं उन्हीं के बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ। उन्होंने दाई माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना और कहने लगी कि दाई माँ बहुत बड़ी देवता के समान है। उनके पास इतनी अच्छी अच्छी तंत्र विद्या है जिसकी वजह से वह बच्चे पैदा करवाती हैं, और वह बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, वह स्वयं ईश्वर का ही रूप होते हैं। यह सब सुनकर तो मेरे और भी रोंगटे खड़े होने लगे। इस कदर गांव वालों का अंधविश्वास उस दाई माँ के प्रति था। अब तो मेरा भी मन था कि मैं वहां पर जाकर सब कुछ देखूं। तभी मैंने मेरी सास से कहा कि मैं भी उस औरत के यहाँ खाना खाने जाऊंगी जिसने अभी अभी खाने का निमंत्रण दिया है। क्या हम लोग उनके साथ जा सकते हैं, जहाँ से वह अपने पोते और बहू को लेकर आएंगे? तभी मेरी सास ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर हम लोग तैयार होकर उनके घर चले गए। वहाँ से कुछ औरतें गाना गाते हुए अपनी बहू को लाने के लिए जा रही थी, और बैंड बाजा के साथ गांव की सारी औरतें और कुछ मर्द दाई माँ के घर की तरफ चल पड़े और फूलों की वर्षा करते हुए दाई माँ के घर पहुँचे। वहाँ पर दाई माँ उस औरत और उसके बेटे के लिए बड़ी खुश थी। उस घर के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए घर से बाहर ही सब लोगों को बैठाया गया। वह दाई माँ भी वहीं पर रखी कुर्सी पर बैठी थी। फिर दाई माँ ने कुछ तिलक वगैरह किया और उस लड़के को उनके हाथ में सौंप दिया और मिठाई खिलाते हुए उन्हें विदा कर दिया। लेकिन मेरी नज़रें तो दाई माँ के घर की तरफ ही थी, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैं अंदर की तरफ कुछ न देख पाई। मुझे जानना था कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या है कि दाई माँ किसी को जाने नहीं देती हैं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर यह दाई इतनी ही सच्ची थी तो फिर घर के अंदर किसी को क्यों नहीं जाने देती। अब तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। मुझे शक हो गया था कि दाई माँ जरूर कुछ गलत कर रही है, वरना वह घर के अंदर किसी को क्यों नहीं जाने देती। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बिना किसी पति के औरत के बच्चा पैदा करने वाली बात तो मेरे दिमाग से कभी निकल ही नहीं रही थी। तभी मैंने उस गांव की एक औरत से पूछा कि दाई माँ अपने घर के अंदर क्या किसी को भी नहीं जाने देती? उस औरत ने कहा कि नहीं, दाई माँ घर के अंदर अपने तंत्र विद्या का सामान रखती है और उनसे भगवान स्वयं मिलने आते हैं, इसलिए हम जैसे आम इंसान उनके घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। दाई माँ तो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए वो घर के अंदर जा सकती है। अगर हम लोग उनके घर में चले जाते हैं तो उनके घर में छुआछूत जैसा हो जाएगा, फिर भगवान भी नहीं आएंगे। मुझे उस औरत की बात इतनी बुरी लग रही थी कि यह लोग किस कदर अंधविश्वास में घिर गए हैं। जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मेरे मन में आया कि मुझे इस राज को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। आखिर ऐसा क्या है? लेकिन जिस कदर मैं गांव वालों और अपने घर वालों की बातें सुन रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी मेरा सहयोग करेगा, क्योंकि कोई भी दाई माँ के खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनना चाहता था। सबको तो बस दाई माँ भगवान से भी ऊपर लग रही थी। फिर मैंने मन में सोचा कि अब जो करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो इतने सालों से अंधविश्वास चल रहा है, इस बारे में मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। हम लोग उनके घर से खाना खाकर वापस अपने घर आ गए। यह बात मेरे दिमाग से किसी भी तरह नहीं निकल रही थी। अब तो मेरे अंदर एक जुनून सा जग गया था कि उस दाई माँ के बारे में मेरे को सब कुछ सच सच जानना है। अब तो सब कुछ मेरी आंखों से ही देखना था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि इस कदर तो मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि दाई माँ के घर के आगे कुछ लोग पहरा देते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर जाना तो दूर, घर के आसपास भी नहीं भटक सकती, और गांव का कोई आदमी सहयोग करने को तैयार नहीं है। मैं अकेली भला क्या करती? फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों न मैं दाई माँ के पास जाने के लिए हाँ कर दूं। दरअसल मेरे पति और मेरी सास तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। वह तो कब का चाहते थे कि मुझे दाई माँ के पास भेज दिया जाए, क्योंकि इतने सालों से मुझे कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और मेरी सास और मेरे पति तो कहने लगे थे कि अब पूजा को भी दाई माँ के पास ही भेज देना चाहिए, और वैसे भी वह बच्चा भगवान का स्वरूप ही होगा। लेकिन मैंने ही जाने से मना कर रखा था, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा जिद नहीं की। लेकिन अब अगर मैं इन सब के लिए हाँ कर दूं तो शायद मैं सब कुछ जान सकती हूँ। दूसरे दिन मैंने देखा कि मेरे पति और मेरी सास दाई माँ के बारे में ही बातें कर रहे थे कि दाई माँ कितनी भली औरत है, वह इस गांव के लिए कितना भला करती है। इस गांव के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव के बड़े बड़े लोगों के घर में उन्होंने बच्चा पैदा करके दिया है, और इतनी तंत्र विद्या से कि भगवान भी स्वयं उनके पास आते हैं। हमें तो दाई माँ का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए।
हमारे गांव पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मुझे उनकी बातें अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनके घर में नहीं गई तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मैंने जाकर उन दोनों से कह दिया कि अब हम लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन कोई बच्चा हो ही नहीं रहा है, तो क्यों ना अब हम लोगों को दाई माँ के पास ही जाना चाहिए। मेरी यह बातें सुनकर वह दोनों खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हम लोग कब से तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं थी। कोई बात नहीं, देर से ही सही, तुम्हें दाई माँ का चमत्कार समझ में आ गया, यही बहुत है। तभी वह लोग मेरे कपड़े पैक करने लगे और कहने लगे कि तुम्हें 9 महीने के लिए दाई माँ के पास ही रहना है। 9 महीने के बाद जब हमारे घर में नन्हा मेहमान आ जाएगा, उसके बाद हम तुम्हें बड़ी ही धूमधाम से हमारे घर में लेकर आएंगे। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था दाई माँ के पास जाने का, लेकिन मुझे सारा रात जानने के लिए वहाँ पर जाना ही पड़ा। खैर, जैसे ही मैं दाई माँ के घर के बाहर पहुँची कि तभी दाई माँ बाहर आ गई और मुझे कुछ तिलक वगैरह लगाकर घर के अंदर ले जाने लगी। तभी मेरे पति ने कुछ पैसे दाई माँ के हाथ में थमा दिए और कहा कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो हम लोगों को खबर कर दीजिएगा। दाई माँ ने कहा तुम फिक्र मत करो, और मेरे पति ने मेरा माथा चूमा और कहा कि अपना ख्याल रखना। फिर मैं दाई माँ के साथ उनके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर इतना अंधेरा था कि मुझे मेरे साथ में चल रही दाई माँ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। वहाँ पर एक बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत खड़ी थी। उसे देखकर मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैंने दाई माँ से कहा कि मुझे इस औरत से डर लग रहा है और आप क्या करने वाली हो। दाई माँ ने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे वहाँ पर ले जाकर बैठा दिया गया। तभी एक दूध का ग्लास हाथ में लिए हुए दूसरी औरत वहाँ पर आ गई और मुझे दूध पीने के लिए कहने लगी। मुझे शक था कि इस दूध को पीने के बाद मेरे साथ कुछ तो गलत होगा। तभी मैंने सोचा कि किसी भी तरह मुझे यह दूध नहीं पीना है। फिर मैंने वह दूध का ग्लास हाथ में लेते हुए खांसने का नाटक करने लगी। वहाँ पर पास खड़ी औरत मेरे लिए पानी लाने के लिए चली गई। इतने में मैंने वह दूध खिड़की से बाहर की ओर फेंक दिया और बेहोश होने का नाटक करने लगी। मेरे मन में डर था कि कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था। शायद भगवान भी मेरा साथ दे रहे थे। मैं वहाँ पर बेहोशी का नाटक करते हुए सो गई। थोड़ी देर बाद दाई माँ और एक औरत अंदर आई। वह औरत कहने लगी कि अभी तो इसे खांसी आ रही थी, इतनी जल्दी इसने दूध भी पी लिया, शायद बेहोश हो गई है। दाई माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं, शायद इसे खांसी आ रही थी तो इसने दूध पी लिया। तभी दाई माँ ने मेरे हाथ और पैर पकड़े और हिलाते हुए मुझे उठाने का प्रयास करने लगी। यह जानने का प्रयास कर रही थी कि कहीं मैं होश में तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इतना ताकतवर कर लिया था कि जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। दाई माँ कहने लगी कि अब तुम लोग इसे इंजेक्शन दे दो ताकि 9 महीने तक यह उठ भी ना पाए। मुझे उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि वह लोग मुझे इंजेक्शन दे इससे पहले ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी थोड़ी सी आँख खोलकर देखी तो दाई माँ वहाँ से बाहर जा चुकी थी और वह औरत भी नहीं थी। शायद वह लोग इंजेक्शन लाने के लिए बाहर गए होंगे। तभी मैं मौका पाकर जल्दी से उठी और खिड़की से कूदकर गांव की तरफ भागने लगी। उन लोगों को जरा भी भनक नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग खड़ी हुई और गांव के अंदर जाकर चिल्लाने लगी। गांव के सारे लोग वहीं पर आ गए। उन लोगों में से किसी ने मेरे पति कार्तिक को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लिया। कार्तिक ने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे। मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि जल्दी से दाई माँ के घर के अंदर चलते हैं। सब लोगों को पहले तो यह अजीब लगा, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि एक बार चलो। फिर लोगों के अंदर भी एक तरह से जुनून आ गया और सब लोग बिना कुछ बोले सीधा दाई माँ के घर के अंदर चले गए। सब लोगों को देखकर दाई माँ और वहाँ की औरतों के होश उड़ गए। दाई माँ ने कहा कि किससे पूछकर आप लोग घर के अंदर आए हो। मैंने कहा कि दूध में क्या मिलाकर उन औरतों को यहाँ पर पिलाया जाता है जिससे वह औरत बेहोश हो जाती है, और उसके बाद कौन सा इंजेक्शन देने की बात आप लोग कर रही थी। वह दाई माँ ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने गांव के डॉक्टर को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और उस दूध के ग्लास का टेस्ट करने को कहा, तो पता चला कि उस दूध के ग्लास में नशे की दवाई थी। जब सब कुछ लोगों के सामने आ गया तो दाई माँ को सब कुछ उगलना पड़ा। वह कहने लगी कि कोई भी बच्चा पैदा नहीं करवाती हूँ, दरअसल मैं तो बच्चा चोर हूँ। एक औरत को घर के अंदर ले आती हूँ और 9 महीने तक उसे बेहोश रखती हूँ। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं
तो मैं एक हॉस्पिटल से कोई बच्चा चोरी करके ले आती हूँ और उस औरत के पास लाकर रख देती हूँ और गांव वालों को कह देती हूँ कि उसने बच्चा पैदा कर दिया। जब यह बात हम लोगों को पता चली तो हमारे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक उन्होंने पता नहीं क्या क्या काम किया था। तभी दाई माँ को एक थप्पड़ लगाते हुए मैंने कहा कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पैसों के लालच में तुमने ना जाने कितनी माँओं को उनके बच्चों से दूर कर दिया। उस हॉस्पिटल से बच्चा चोरी करते हुए जरा भी तुम्हारी रूह नहीं कांपती है? जिस औरत ने वह बच्चा पैदा किया वह अपने बच्चे के बगैर कैसे रही होगी? तभी दाई माँ कहने लगी कि उस हॉस्पिटल की एक नर्स भी मेरी मदद करती है और वह यह खबर फैला देती है कि वह बच्चा तो मर गया, लेकिन वह बच्चा चुराकर मुझे दे देती है और मैं गांव वालों को वह बच्चा दे देती हूँ और पैसे कमाती हूँ। इसी तरह से मैं इज्जत और पैसा दोनों कमा रही थी, लेकिन तुमने सारा खेल ही खत्म कर दिया। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और उन लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। कार्तिक ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। फिर सब गांव वालों ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो। हम लोग अंधविश्वास में आकर ना जाने क्या क्या समझ बैठे। हमें जरा भी ध्यान में नहीं रहा कि बिना पति के बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। लेकिन खैर, अब हम लोगों को समझ आ चुका है। सब लोगों ने मेरी हिम्मत की दाद देते हुए तालियां बजाई। अब मैं कार्तिक के साथ घर आ गई और मेरे मन में एक सुकून आया कि देर से ही सही, लेकिन मैं सब लोगों को दाई माँ के इस अंधविश्वास से दूर कर दिया और उन माँओं को बचा लिया जिनके बच्चे आगे चोरी होने वाले थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।